खुलवा लो, क्योंकि अगर आप जब डीमेट अकाउंट खुलवाओगे तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे या म्यूचुअल फंड खरीद पाओगे। अगर ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। इन दैट केस यू हैव, आपके पास क्या होना चाहिए, यू हैव अ डीमेट अकाउंट। ठीक है, सो अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो आपको क्या करना है, आप अपस्टॉक्स में भी खुला सकते हो और एंजल्स में भी खुला सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और मेरे ख्याल से आपको जरूर खुलाना चाहिए। आपके पास खुद का बैंक अकाउंट है तो डीमेट अकाउंट तो होना चाहिए ना, तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे, नहीं तो अमीरों के खेल खेलोगे कैसे। ये अमीरों के खेल है लेकिन उनको ही आता है जिनको डीमेट अकाउंट। अच्छा एक और बात, कई लोग डरते हैं डीमेट अकाउंट क्या है, इट्स नॉर्मल लाइक योर, यार नॉर्मल अकाउंट जो होता है ना आपका वैसा ही होता है, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं कि पता नहीं क्या है, बस उसको नाम डीमेट अकाउंट के क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ उसको डीमेट अकाउंट का नाम, ताकि आपको याद रहे कि यू हैव अ स्पेसिफिक अकाउंट फॉर शेयर मार्केट। आपके पास एक स्पेसिफिक अकाउंट है शेयर मार्केट के लिए। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, ये जो वीडियो चल रहा है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर अपस्टॉक्स का आपको लिंक गिवन है, जिस पर क्लिक करके आप 10 मिनट लगेंगे, आप यहां पर आप क्या कर सकते हो, अपना ईमेल डालो, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करो, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से आप उसको वेरीफाई कर लो, अब 3 से 4 दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा। सेम वे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अपस्टॉक्स, वैसे मेरा फेवरेट है अपस्टॉक्स, आप वहां पे खुलवाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी आप एंजल्स में भी खुला सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत अपस्टॉक्स पैसे लेता है, एंजल्स फ्री में खोल देता है, लेकिन बेटर अपस्टॉक्स इसलिए क्योंकि वहां पर आपको सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, इनफैक्ट आप वहां पर किसी को रेफर करके अर्न भी कर सकते हो और वो पैसा आप लोग शेयर मार्केट में लगा सकते हो। तो देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन गेट इन अपस्टॉक्स, बट अगर आप 200 300 200 250 रुपए लेता है अपस्टॉक्स, लेकिन एंजल्स कोई पैसा नहीं लेता। अगर आपको लगता है कि फ्री में खुलाना है तो आप एंजल्स में भी खुला सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो फटाफट में जाओ आप, शेयर मार्केट रिस्की है क्या ये रिस्की है? तो मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूं। यार एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से सुनना इस चीज को, शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है जरा उसको समझो। मान लो कोई दोस्त आया, वो कहता है आपसे कि यार मैं सोच रहा हूं मैं ना एक नई स्पेयर पार्ट की दुकान कर लूं, या फिर मैं कुल्फी की दुकान कर लूं, या किसी बनिए की दुकान कर लूं, मिनियारी की दुकान कर लूं, या जो भी है, दूध की दुकान कर लूं या मिठाई की दुकान कर लूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, चल तू और मैं दोनों पार्टनर बन के करते हैं। तो आप सोचो आप क्या कहोगे? ठीक है, आपको अगर प्रॉफिट लगेगा, उस पर विश्वास होगा तो आप पैसा लगाओगे। अब उसमें जब आप मान लो टोटल 1 लाख रुपए लगाना था, 50,000 आपने लगाए, 50,000 आपके दोस्त ने लगाए, इसका मतलब क्या हुआ, आप आधे उसकी दुकान के क्या हो गए, मालिक। अब अगर प्रॉफिट हुआ तो भी आप 50% का प्रॉफिट आपको जाएगा, लॉस हुआ तो वो आपको उठाना पड़ेगा। तो जैसी चीजें वहां पर अप्लाई होती हैं वैसी कुछ चीजें यहां पर अप्लाई होती हैं। शेयर मार्केट का मतलब क्या है कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, इसका मतलब आप उस पे जब आप उसका एक भी शेयर खरीद लेते हो ना, तो उस कंपनी का एक शेयर का मालिकाना हक आपका है, आप उस कंपनी के एक शेयर के मालिक हो। समझ में आ रहा है? तो जब आप शेयर खरीदते हो, यू आर अ शेयर होल्डर, यू आर अ को ओनर एज वेल। बड़ा अच्छा फीलिंग होती है ना। मुकेश अंबानी जी कौन सी कंपनी के मालिक है? रिलायंस के। मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, अब मैं भी रिलायंस का मालिक हूं। कितनी अच्छी फीलिंग आती है। सो जब आप किसी का शेयर खरीदते हो, आप भी उसके ओनर हो जाते हो, आप भी उसके मालिक बन जाते हो। अब इन दैट केस जरा सुनना, जब आपने शेयर खरीदा, समझ में आता है? ऐसे ही फ्रेंड्स की कंपनी में भी आप भी ऐसे करते हो कि भैया आपको ट्रस्ट होगा तो आप पैसा लगाओगे, पैसा बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा और पैसा घटेगा तो आपको नुकसान होगा। सिंपल सी बात है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, और अगर उसका लॉस हो रहा है, नीचे गिर रही है, तो उसका लॉस भी होगा। तो शेयर मार्केट में जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, लॉस हो रहा है, तो आपको भी लॉस होगा, और अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप थोड़ी रिसर्च करके अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ जिसकी हमेशा ग्रोथ ही होती आई है, मतलब जो हमेशा आगे ही बढ़ा है। समझ रहे हो? तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, आपको बस रिसर्च करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आयशर ट्रैक्टर का जो शेयर है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना, मतलब जो इनिशियली इसका शेयर आया था बहुत सस्ता लोगों ने खरीदा था, लेकिन इसने अपना एक्सपेंशन किया, ऐसे व्हीकल्स, अच्छे व्हीकल्स बनाए, और आज शेयर देख लो कहां से कहां पहुंच गए। इस आयशर कंपनी के एग्जांपल देता हूं। जब इनिशियली ये आयशर कंपनी के टोटल अभी शेयर कितने हैं मार्केट के अंदर? इतने शेयर हैं, ठीक है, 2,72,83,473 शेयर हैं, इतने शेयर हैं। अब इन शेयर्स में जरा आप चेक करना, 2011 में एक शेयर का भाव था 110 रुपए, और आज 2021 10 साल के अंदर 110 रुपए का एक शेयर 2721 रुपए का हो गया।
आप एक शेयर की बात करो, जरा सोचो किसी ने अगर इसके 100 शेयर या 1000 शेयर या 10,000 शेयर खरीदे होंगे, वो माला माल हो गया होगा, वो करोड़पति हो गया होगा। समझ रहे हो? ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो 2-3 बुरे एग्जाम्पल से शेयर मार्केट बुरा नहीं हो जाता। समझ में आ रहा है? सो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे, बहुत सारे ऐसी कंपनीज मिलेंगी जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको माला माल कर दिया है। तो वहां पर अब जरा समझते हैं किस किस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में हो सकती है। कोई भी कंपनी होती है उसमें कुछ प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स का मतलब क्या है? जिन्होंने इनिशियली कंपनी बनाई होगी, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी के इनसाइट्स में मतलब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनको प्रमोटर्स कहते हैं। जो कंपनी को होल्ड करते हैं उनके शेयर हो सकते हैं। आप इंडिविजुअल्स में आते हो, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, रिटेलर्स या इंडिविजुअल्स में आते हो, आप भी शेयर खरीद सकते हो। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि HDFC खुद भी किसी कंपनी का शेयर खरीद सकती है, एक्सिस बैंक किसी का शेयर खरीद सकती है, SBI किसी का शेयर खरीद सकती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी शेयर खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट खुद भी शेयर खरीद सकती है, बहुत सारी कंपनीज में गवर्नमेंट के भी शेयर हैं। इसके अलावा अदर्स। तो इस तरह से फंडामेंटली ये शेयर डिवाइड होते हैं। आप इतने तरह से लोग इनके शेयर्स में लगाते हैं पैसा। उससे भी आप चेक कर सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, इंडिविजुअल्स उस पर ट्रस्ट करते हैं क्या, प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है, आपको अंदाजा होता है उससे शेयर कितना ताकतवर है, शेयर को कितने लोग खरीदना चाहते हैं। ये सारी डिटेल भी आपको मिल जाती है अगर आप ढूंढना चाहो तो गूगल पे, ठीक है। इसको बोलते हैं शेयर, और ये रिस्की है। इसलिए रिस्की है, देखो रिस्की है भी और नहीं भी। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने रिसर्च नहीं करी, आपने पेनी स्टॉक्स में लगा दिया, चलते फिरते जो 1 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का शेयर था, आपने सोचा कि डबल होगा तो मेरे तो पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसी कंपनी में अगर आप पेनी स्टॉक्स में लगाओ, बिना रिसर्च करके लगाओगे तो रिस्की है। लेकिन अगर आप अच्छे शेयर्स में लगाओगे जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो रिस्की नहीं है। और बेसिकली वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, आप उस शेयर को खरीदो जिस पे आपका पूरा ट्रस्ट हो। दूसरी बात, आप इसको जब भी खरीद रहे हो तो आप तब तक उसे मत बेचो जब तक आप की कोई तकलीफ सामने नहीं आ जाती, मजबूरी कि यार अब तो बेचना ही पड़ेगा, तब तक मत बेचो। आपको 100% प्रॉफिट होगा ही होगा। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना होता है। दूसरा सवाल, हाउ मच रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट। सवाल होता है कि हम कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर आप किसी दोस्त की कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, अगर अगले साल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ तो फिर आपको भी 10% के प्रॉफिट में 50% मिल जाएगा। अगर आपने 50% पैसा लगा रखा है तो सिंपल सी बात है। और उसे लॉस हुआ तो आपको भी लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है बेसिकली कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, ठीक है। कई लोगों को भयंकर, अगर आप देखोगे 2020 में कुछ ऐसे शेयर थे जो 2021 में आते आते डबल रेट के हो गए, तो उनको बहुत प्रॉफिट हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट, अपना कुछ फिक्स कह नहीं सकते कि किसमें कितना रिटर्न आएगा। कईयों के पैसे डबल हो जाते हैं, कईयों को 30% रिटर्न, किसी को 40% रिटर्न, किसी को माइनस भी रिटर्न, लॉस में भी चला जाता है। होल्ड करके रखो तो 5 साल, जितना लंबे टाइम तक आप उसको होल्ड करके रखोगे ना, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो एक प्रॉफिट और लॉस की कहानी ना फिक्स नहीं होती, रिटर्न कितना मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं, कोई फिक्स नहीं है इसका, लेकिन आप एक काम कर सकते हो जो आपको करना चाहिए, ठीक है। रिटर्न्स कंप्लीटली डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन एक चीज आप कर सकते हो, वो क्या, बहुत, आप कभी भी, आपके पास अगर पैसा है तो किसी एक कंपनी में मत लगाओ, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। हमेशा याद रखो, एक से ज्यादा कंपनीज में पैसा लगाओ, 5 कंपनी, 6 कंपनीज, 10 कंपनीज में आपका पैसा लगा होना चाहिए। होगा क्या, मान लो आपने ना ये कितनी कंपनीज है, 1 2 3 4 5 कंपनी में अपना पैसा लगा रखा, 10,000 रुपए थे, आपने हर एक कंपनी में कितने लगा दिए, 2-2 हजार रुपए। आपने 2000 इस कंपनी में लगाए, 2000 इस कंपनी में लगाए, 2000 इस कंपनी में, 2000 इस कंपनी में, 2000 इस कंपनी में। हुआ क्या, आपका जो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो गया। क्यों, मान लो इस कंपनी ने लॉस दिया बट इस कंपनी ने तो प्रॉफिट दिया, इसने भी प्रॉफिट दिया, इसने भी प्रॉफिट दिया, इसने लॉस दिया। ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि 3 कंपनियां आपकी प्रॉफिट में थी, 2 कंपनियां लॉस में थी। लेकिन इन दैट केस जरूरी नहीं है कि आप बहुत डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखोगे तो आपको फायदा ही होगा। बहुत सारे पोर्टफोलियो में नुकसान भी होता है। क्यों, क्योंकि हम रिसर्च करके शेयर खरीदते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम। तो अगर आप शेयर करके अच्छे फंडामेंटल शेयर्स खरीदते हो, जिनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अच्छे शेयर्स है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा। मैं अपने पोर्टफोलियो की बात बता देता हूं। मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, जिसमें मुश्किल से 20% शेयर्स में मुझे लॉस हो रहा है, 80% शेयर्स मेरे प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। मुझे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ येस बैंक में, ठीक है, तो मैं बता ही देता हूं। तो पर फिर भी मैं उसको होल्ड करके रखा हूं।
हो सकता है आगे येस बैंक की सिचुएशन अच्छी हो जाए, पर मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब तक सिचुएशन अच्छी नहीं हो जाती। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो कि ऑन एन एक्सपेक्टेड आप कितना रिटर्न गेन कर सकते हो, 5 से 10 साल में आप 10 से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका इतना पैसा तो बढ़ ही जाएगा। और ये रिटर्न्स आपकी एफडी के हिसाब से तो काफी अच्छे हैं, ये पर एनम रिटर्न है, ठीक है। अगर आप 5 से 10 साल होल्ड करके रखते हो तो आपको हर साल 10 से 20% का रिटर्न मिलेगा, तो आपको अच्छा खासा पैसा, मतलब समझो अगर आपको 10 साल का रिटर्न मिला, हर साल 10 साल का रिटर्न हुआ तो 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। इतना तो एफडी में नहीं मिलता। और हर साल 20% का रिटर्न मिला तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। और अगर आप एफडी में जाओगे, आज एफडी बुक कराते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि एफडी की रिटर्न मुश्किल से 4-5% है। इसका मतलब क्या हो पता है? उसमें भी टैक्स लगता है। तो अगर आप एफडी में अपना पैसा रखते हो ना 1000 रुपए, और ये 5% की रिटर्न है, जिसमें अगर आप टैक्स फिक्स काट दो तो 3% की रिटर्न रह जाती है। इस हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो 40 साल में पैसा डबल होगा, इतना कम रिटर्न है। तो एफडी और आरडी में कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि आप इनको इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में, और बेटर है कि मैं तो कहूंगा अच्छी कंपनी के शेयर ही खरीद लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो आप आरडी एफडी में कोई रिटर्न नहीं है, 5 से 8% का रिटर्न रहता है, लेकिन और गोल्ड और प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा रिटर्न नहीं है, ऊपर से एक्सपेंसिव भी बहुत है। बेटर है कि आप किसी का शेयर खरीद लो, अच्छी कंपनी का शेयर खरीदो। अब कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है, ठीक है, और शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाने हैं, अगर आपको वो डिटेल सीखनी है तो मैंने एक सेशन लिया था जिसमें आपको बताया था, मैंने प्रोडक्ट वाइज बताया था जो आप डेली यूज करते हो, उनमें आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। लेकिन फिर से कह रहा हूं, रिसर्च कर लेना। मैं सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन दे रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि आप रिसर्च करके ही लगाना, ठीक है। ऐसे सिर्फ मैंने कह दिया और आपने लगा लिया, ऐसा मत करना। फिर भी मैंने यहाँ पर 2 सेशन बनाए हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहां पर जाके रिटर्न से पैसा लगा सकते हो। आपको रिसर्च कर लेना तभी लगाना, बस इतना मैं कहना चाहूंगा। हमेशा याद रखना कि आप जब भी पैसा लगाना चाहते हो, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, अरविंद अरोड़ा पे नहीं या किसी की बात पे नहीं। मैंने आपको सिर्फ कहा, और अगर आपको लगता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर मैं पैसा लगा सकता हूं तो आपको लगाना चाहिए, सिंपल। अगला